हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए एक अर्जेंट अटेंशन नोटिस है। ये नोटिस 18 तारीख को आया था, जिसमें यह बताया गया है कि दोस्तों 18 तारीख को 4:30 बजे ये जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था, तो ये नोटिस जारी करके बताया गया कि सेकंड राउंड के रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वही आपका फाइनल है और आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और जो कि दिए गए समय के अंदर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, और उसमें देखिए नोडल ऑफिसर का नंबर दिया होता है, तो कैसे कॉलेज में आपको बात करना है और कैसे आपको कॉलेज मिलेगा। और जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उनके लिए अभी आपका अगला राउंड है, थर्ड राउंड, और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी बाकी है। तो कम नंबर वाले छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो सबके पास जानकारी पहुँच जाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप देखेंगे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि पहले ये नोटिस आई थी, ये देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, उसके बाद रिवीजन रिजल्ट की नोटिस आई, फिर उसके बाद फाइनल क्लियर हो गया कि कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक सीट मिल गई है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिनको सीट नहीं मिली है, या जिनको मनपसंद सीट नहीं मिली, उनको क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर सीट मिल गई है तो अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, जो टाइम दिया गया होता है, जो डेट दी गई होती है उसके अंदर, वरना आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। तो जो भी राउंड 2 के छात्र हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 18 से 25 आपके पास टाइम है। 18 से 25 के बीच में आप जाइए, जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो जो नोडल ऑफिसर का जो नंबर दिया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है, और जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करिए, वहाँ से सारी जानकारी कलेक्ट कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी हैं। यहाँ पर कम नंबर वाले छात्रों को भी मौका मिलेगा क्योंकि कुछ नई सीट ऐड होंगी स्टेट वाइज, सभी स्टेट में, चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो दोस्तों, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, देख सकते हैं झारखंड, कर्नाटक, लिस्ट में सारे स्टेट हैं। कर्नाटक के बाद आपको देखने को मिल जाएगा केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेट में आपकी जो है सीटें इंक्रीज होंगी। तो जब सीट इंक्रीज होंगी तो कम अंक पर, कम रैंक पर आपको यहाँ पर चांस मिलेगा कि आपको भी एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड राउंड में क्या आप अपना फ्री एग्जिट दोस्तों ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर फ्री एग्जिट अगर लेना चाहें और अगले राउंड में जाना चाहें, तो इसमें देखिए ये चीज़ होती है दोस्तों, अगर आपको अलॉटेड सीट पसंद नहीं आई तो कुछ कंडीशन में आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है, लेकिन याद आपको ये रखना है कि सेकंड राउंड के बाद फ्री एग्जिट अलाउड नहीं होता। और सीट छोड़ने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपका होता है वो फॉरफिट भी हो सकता है। रूल्स काउंसिलिंग अथॉरिटी के हिसाब से वेरी करते हैं, इसलिए आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहना है। बात करें इसके बाद दोस्तों, आपका जो मॉपअप राउंड होता है उसके लिए सबसे बड़ा आपका सवाल यह रहता है कि आपको अगर से बेटर कॉलेज चाहिए जो आपको मिला हुआ है। देखिए स्टेट आपका कोई भी हो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट आपका कोई भी हो, दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, असम, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी आपका स्टेट हो, डिपेंड ये करता है दोस्तों कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉपअप राउंड में, जिनकी सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक और मौका मिलेगा कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज दोस्तों मिल सकता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा कहाँ पर एक सीट लेना सही रहेगा, कितनी रैंक पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती है तो आपको अपना डिसीजन क्लियर कर लेना होगा, क्योंकि दोनों जगह एक साथ आप होल्ड नहीं कर सकते सीट, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जो आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है वहाँ तक दोस्तों कट ऑफ बहुत कम हो जाती है, और जो भी खाली सीटें होती हैं उन पर आप सभी को मौका मिल जाता है, कम नंबर वाले छात्रों को एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, ठीक है। और फीस रिफंड और इसके रूल्स क्या होते हैं, अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो काउंसलिंग अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से फीस रिफंड होती है या फिर फॉरफिट होती है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस को आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, अगर आप सीट जो भी देखिए सेकेंड राउंड में जो रिजल्ट आपने देखा है, अगर दोस्तों आप अपनी सीट
कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि आप उस पर एडमिशन ले रहे हैं। मान लीजिए आपको एमबीबीएस मिला होगा, अगर आप सीट कंफर्म कर रहे हैं तो ज्वाइन करने की आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हॉस्टल हो गया, क्लासेस हो गई, डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ अरेंज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर अभी भी चांसेस हैं कि जिनको सीट नहीं मिली अगले राउंड में कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर कितनी रैंक पर कॉलेज मिल सकता है अभी भी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है और कुछ स्टूडेंट्स को जानकारी होती है तो वो लास्ट राउंड तक वेट करते हैं और उनको कम रैंक पर भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों मिल जाता है कम मार्क्स पर। तो कैसे आपको करना है कि आपको मिस्टेक नहीं करनी। देखिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आपका फर्स्ट राउंड हुआ कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिल गई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली, वो सेकंड राउंड में आए। कुछ स्टूडेंट को सीट मिली लेकिन उन्होंने सीट को छोड़ दिया, वो भी सेकंड राउंड में आए, यानी कि अपग्रेडेशन का विकल्प चुना। ध्यान से सुनना, अपग्रेडेशन। और कुछ लोगों ने सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया जिनको लगता था फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा। अब यह बात होगी। अब इसके बाद आता है आपका मॉप अप राउंड या आप कह लीजिए थर्ड राउंड। उसके बाद आएगा दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जहां पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कम मार्क्स पर कम रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। दोस्तों मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में लगभग आज से 10 से 15 दिन पहले का वीडियो अगर आप हमारा देखेंगे तो उसमें 2024 से 2025 का मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया था कि फर्स्ट राउंड में कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और उसके बाद जो आपका लास्ट में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है वहाँ पर कितनी कट ऑफ कम हो गई थी, कितने कम अंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो जिनको अभी सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में नहीं मिली, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाकी है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 300 से 350 अंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि जनरल कैटेगरी में आपको कितनी रैंक तक के चांसेस हैं, तो अगर आपकी दोस्तों जनरल कैटेगरी से 30,000 तक रैंक बन रही है तो आप रेडी रह सकते हैं कि अगले राउंड में और 35,000 रैंक तक भी आपके चांसेस रह सकते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताना आप किस स्टेट से हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक कितनी, कमेंट में बताना। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है अन्य राउंड में, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं मिला तो अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। ओबीसी में यहाँ पर आपका 35,000 या 40,000 रैंक तक भी है, तब भी आपके यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि अन्य जो अभी राउंड होने हैं, मॉप अप राउंड हो गया, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड हो गया, वहाँ पर आपको चांसेस मिलेंगे। बाकी सेकंड राउंड में जिनको मिल गया है वो अपना ज्वाइनिंग की तैयारी शुरू कर दें, यानी कि अपना कॉलेज ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर दें दी गई डेट के अंदर ही। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओबीसी होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सभी का। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50,000 प्लस रैंक तक अगर आपका बन रहा है तो आपके अभी भी चांसेस हैं कि आपको एक गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल सकता है, वो चाहे एमबीबीएस हो या बीडीएस हो। तो आपको होप नहीं छोड़नी, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक ठीक ठाक अभी तक है, जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, वो अगर अभी तक वेट करते हैं तो 2024 में मैंने देखा था कि दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिला था, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट सीटें छोड़ देते हैं तो सीट खाली हो जाती हैं, उन सीटों पर चांसेस मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। एससी कैटेगरी में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। मैंने सेकेंड राउंड में आपको बताया था कि 1 लाख यहाँ पर जो है लगभग 1 लाख कितने 50,000 तक मिल जाएगा, तो इसी के आसपास मिला हुआ है। और अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो 1,70,000 तक अगले राउंड में भी आपके चांसेस रहेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो मैंने सेकंड राउंड के लिए एक्सपेक्टेड बताया था आप सभी को 1,60,000, और यहाँ पर कितनी रैंक तक लगभग लिया गया है तो 1,56,000 रैंक तक आप मान सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने बताया था उसी के आसपास है। तो अगर अभी आपके एसटी कैटेगरी में दोस्तों 2 लाख रैंक तक भी बन रहे हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक हो सकता है आपके चांसेस बन जाए। बाकी जो एमबीबीएस कॉलेज हो गए, ठीक है, या बीडीएस कॉलेज हो गए, डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग और आपकी रैंक पर कि आपको किस प्रकार से कॉलेज अलॉट होते हैं। बाकी अभी आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड पूरा बाकी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कुछ भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली जाएगी। बाकी आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, कमेंट में बताइए कि आपकी कितनी रैंक है, आप किस स्टेट से हैं, आपके नंबर कितने, यानी कि आपका स्कोर कितना है,
ठीक है। और बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, सबके पास जानकारी पहुंच जानी चाहिए। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहीं पर आप सभी को मिलेगी। ठीक है, जुड़ जाएं चैनल से, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना स्कोर बताइए। धन्यवाद।